आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कटे हुए सर की जो पिछले 176 सालों से एक बोतल में बंद पड़ा है। ये सर आइंस्टाइन का नहीं बल्कि किसी और का है, और किसका है और इस बोतल में क्यों बंद है, ये सब जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें। पुर्तगाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले डियागो एल्वेस नाम के स्टूडेंट का सर 176 सालों से एक बोतल में रखा गया है। 1810 में स्पेन में पैदा होने वाले डियागो एल्वेस नौकरी की तलाश में पुर्तगाल आए, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से इन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया और इस किस्म का खतरनाक मुजरम बन गया कि लोगों को लूटने के बाद उनको कत्ल कर दिया करता था, जिसकी वजह से ये एक सीरियल किलर के तौर पर मशहूर हो गया। ये ज्यादातर उन किसानों पर हमला करता था जो अपने घर का सामान बेचकर वापस लौट रहे होते थे। इसने अपनी ज्यादातर वारदातें लिस्बन रिवर के पुल पर की। ये किसानों को लूटता और उनको कत्ल करके उनकी लाश दरिया में फेंक देता ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इसने दर्जनों किसानों की जान ली। आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके से जब किसान खत्म होने लगे तो पुलिस ने सोचा कि शायद हालात से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल किसान कम होने लगे तो पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई किसानों को मारकर इनकी लाशों को दरिया में फेंक रहा है। पुलिस ने जब कातिल का पता चलाने के लिए तलाश शुरू की तो डियागो एल्वेस हरकत में आ गया। वो अब समझ चुका था कि पुलिस इसके पास कभी भी पहुंच सकती है, इसलिए वो 3 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गया। और जब ये मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो उसने फिर से किसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। लूटमार की आसान दौलत ने इसके लालच को और बढ़ा दिया, इसलिए इसने एक गैंग बनाने का सोचा ताकि ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी हो जाए। बस फिर वो ऐसे लोगों को ढूंढने लग गया जो बहुत गरीब थे। फिर इसने गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर एक गैंग तैयार किया और लूट मार के लिए हथियार भी खरीद लिए। यूं डियागो एल्वेस अब अपने गैंग के साथ काम करना शुरू हो गया। इसके बारे में मशहूर था कि ये गुस्से में पागल हो जाता है, यहाँ तक कि अगर कोई लूट मार के दौरान इसके साथ बदतमीजी करता तो ये ना सिर्फ उसको कत्ल करता बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता। लेकिन आखिर जुल्म कब तक चल सकता है? उस जमाने में डॉक्टर्स बहुत कम हुआ करते थे। किसी एक इलाके में सिर्फ एक डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन डियागो एल्वेस ने ये गलती कर दी कि उस इलाके में मौजूद एक डॉक्टर को लूटा और उसको कत्ल कर दिया। पुलिस को इसके बारे में फौरन पता लग गया और सोसाइटी की जानिब से भी दबाव बढ़ गया कि कातिल को पकड़ा जाए। पुलिस ने इसको ढूंढा और इस पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एल्वेस ने एतराफ किया कि उसने अब तक कम से कम 70 लोगों का कत्ल कर रखा है। अदालत में इस पे केस चलाया गया और इसको फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन यही वो वक्त था जब रिसर्चर्स और साइंसदानों की तहकीक बहुत ज्यादा हुआ करती थी। साइंसदानों ने ये जानने के लिए कि एक शख्स में इतना गुस्सा कहाँ से आ सकता है कि वो 70 अफराद का कत्ल कर दे और इनमें से बास को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे, ये जानने के लिए उन्होंने डियागो एल्वेस के सर को अलहदा करने को कह दिया ताकि वो इसके ऊपर तहकीक कर सकें। उन्होंने अदालत में दरखास्त दायर की कि उन्हें इस शख्स का सर चाहिए है। अदालत ने इस दरखास्त को कबूल कर लिया, जिसके बाद अदालत के हुक्म को मानते हुए इसको फांसी देने के बाद इसके सर को अलहदा करके साइंसदानों को दे दिया गया, जो बाद में अपनी रिसर्च में किसी तरह भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि ये कैसे पता किया जाए कि दिमाग में इतना गुस्सा कहाँ से आता है। इसलिए उन्होंने इसके सर को एक बोतल में महफूज कर दिया। उस बोतल में एक खास किस्म का केमिकल डाला जाता था, जिसके जरिए से ये सर अभी तक महफूज है और अमेरिका में पड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर कहा जाए तो ये एक तरह की सजा ही है कि एक ऐसा शख्स जो इस दुनिया से जा चुका है लेकिन उसके सर को अभी भी दुनिया में महफूज करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह फिरौन की मम्मी अभी तक मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह डियागो एल्वेस का सर शायद हमेशा महफूज रहेगा।